आज की क्लास में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। टू पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान दो बच्चों, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको पता है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सभी बच्चों को पता होगा। अब यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको सब पता है अच्छी तरीके से। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ? फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, v है आपका, मतलब ये जो बात इसने बोली ना, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, है ना, तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है जो दी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ पर जो सिंबल्स हैं v u a t, इनके बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है यहाँ पर। उसके बाद u आपका इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, ठीक बच्चों। a जो है आपका वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, हालांकि एक्सेलरेशन भी आप इसको बोलते हो, क्लास 9 में एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। ओके, सो ये हो गया एक्सेलरेशन, a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। उसके बाद t का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? टाइम हो गया, t का मतलब यहाँ टाइम हो गया, ठीक। अब यहाँ पर चल क्या रहा है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में ये चल रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब किसी ऑब्जर्वर ने जब बॉडी को देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और आफ्टर टाइम t टाइम निकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी अगर v हो जाती है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये बॉडी एस्केलेट हुई होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो वो एस्केलेशन कितना है? a है। तो u, v, a और t में रिलेशन बताती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ईजी है, पार्ट ए का आंसर आपका फिनिश हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट भी क्या लेना है इसमें, ठीक है। बहुत ईजी है। अब देखिए बच्चों, पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। कह रहा अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन, इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब ध्यान दे बच्चे, देखिए अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, याद रखना, यानी कि u की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेट अस से ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो। ओके, इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, तो बच्चों एस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ 100 मीटर आपको गिवन है, डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। एस का मतलब डिस्टेंस होता है, ओके, और टी का मतलब टाइम, और टाइम कितना गिवन है यहाँ? टाइम है आपको गिवन 5 सेकेंड, टाइम गिवन है कितना? 5 सेकेंड का टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां से आपको इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब बहुत इजी बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर आपको a की वैल्यू निकालनी है, s पता है, u पता है, t पता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। s की जगह कितना रखोगे? 100। ध्यान से चेक करें इस इक्वेशन में, s की जगह हम 100 रखेंगे, और रखने से पहले चेक कर लो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, वेलोसिटी जो भी है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ओके, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 इज इक्वल्स टू यू कितना है यहाँ पर? 0 है, सो 0 इंटू टी। टाइम कितना है? टाइम है आपका 5 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू ए को आप ऐसे रहने दो, इंटू में टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टी स्क्वायर? 5 स्क्वायर। ओके, टी की जगह क्या रखोगे आप? 5 का स्क्वायर। नाउ यहाँ से हो गया 100। अब देखो बच्चों, 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 0, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म आपका बचेगा। कितना बचेगा आपका? 0 खत्म हो जाएगा, प्लस 1/2, यानी कि 1/2। 1/2 के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर, 5 टू द 10 मत कर देना, 5 5 द 25। ओके, तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5 25। 5 स्क्वायर मीन्स 5 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये 1 अपॉन में 2 है, यानी कि 2 इधर डिवाइड लगा रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे बच गया 1, ठीक, इंटू ए इंटू 25। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 इंटू 2, अभी इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू अब 25 इंटू 1, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 25 इंटू 1 25 हो गया, बचेगा ए, यानी कि हाँ हो गया 25 इंटू 1 25, और इंटू में हो गया ए। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, ए की वैल्यू निकालनी है, 25 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं कहाँ पे करूँ? इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। ओके, इसको मैं डेटा ये नोट करना हो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना था आपके पास 25 इंटू ए। सो ए में 25 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू ए। सो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा होता है 100, ठीक, नीचे 1 आएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 अपॉन 1, और 8 अपॉन 1 बच्चों कितना होता है 8 होता है, 8 अपॉन 1 8, यानी कि 8 इज इक्वल्स टू ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बॉडी का जो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, नोट कर लीजिए।